और हम जा रहे हैं आज कुरुक्षेत्र में घूमने। आज आपको सैर कराएंगे पनोरमा की, जो कि एक साइंस म्यूजियम है, और इसके साथ ही आपको कुछ और चीज़ों की सैर कराएंगे, जैसे कि शेख चिली का मकबरा, अगर टाइम रहा तो। और फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने अपने घर। और ये देखिए, ये है इनके फ्रूट, इनके साथी, क्योंकि गाड़ी में बैठ के होते हैं, इनका दिल खराब बेचारों का। तो आइए जोड़ी जी, ये है यहाँ की बेस्ट जोड़ी। सरविल्ले वाले टीचर साहब हमारे। तो चलो जी, हमारी गाड़ी कहाँ है? 25 साल हो गए फिर भी आज भी ये लगते हैं बिल्कुल नए नए। सरविल्ले सबसे बेस्ट जोड़ी तो ये आ गए हैं हम रोड पर। यहाँ पर देखिए हमारे जीजा श्री हमें घुमाने लेके जा रहे हैं। ये दोनों हमारी बड़ी मैडम है। बड़ी मैडम है। बड़ी मैडम। और मैं छोटी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं आई हुई हूँ मायके, और यहाँ पे हम आए थे जीजू के साथ घूमने। जीजू हमें लेके आए थे ये है पनोरमा। आज कराएंगे आपको कुरुक्षेत्र की सैर। देखते हैं समय के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दी बहुत ज्यादा है और धूप बहुत लेट क्या निकलती ही नहीं, 2-3 दिन से निकली ही नहीं, और इसी वजह से सुबह भी हो गए थे लेट, और अब जा रहे थे। देखते हैं अगर ठंड ठीक रही और यहाँ से जल्दी निकल गए तो कहीं और भी चलेंगे फिर हम घूमने। तो अभी जा रहे हैं हम पनोरमा देखने के लिए। हम सब ने तो वैसे पहले भी देखा हुआ है, मगर जो आरव है मेरी छोटी सिस्टर का लड़का, उसने नहीं देखा था, तो उसने जिद की हुई थी कि नहीं जाना है जाना है, तो बस उसको लेके आए थे। बड़ा मजा आ रहा था यहाँ पे सभी इकट्ठे ना, जैसे कि घूमने जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यह है कि यमुनानगर तो बस मैं, वृंदा और निशांत हम ही जाते हैं, क्योंकि और तो कोई होता नहीं साथ। मगर यहाँ पे अच्छा लगा था। बस सिर्फ एक भाभी की कमी थी, भाभी चले गए थे अपने मायके, वो नहीं थे हमारे साथ, तो उन्हें मिस कर रहे थे हम यहाँ पे। मगर ये है कि चलो फिर भी बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कुरुक्षेत्र पनोरमा। और अभी बस यहाँ से टिकट लेने के बाद हम चले जाएंगे अंदर, फिर होगी एंट्री, और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये आ गए हैं हम अभी टिकट लेने के लिए। जीजू ने ले ली है हम सबकी टिकट, और उसके बाद हम चले जाएंगे अंदर, और फिर दिखाते हैं आपको। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो पहले भी आई थी ना, तो बस अब आ गए थे वैसे ही कि चलो घूम फिर आते हैं। और इसके बाद जाएंगे फिर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मेरा भाई है प्रोफेसर, उसने बुलाया था कि मैं घुमा दूंगा। और यहाँ पे ये देखिए हो गई है एंट्री, स्वागत कक्ष लिखा हुआ था यहाँ पे, और ये यहाँ पे बच्चे लग गए थे घूमने, और हमने भी देखा, हम भी बस इनके पीछे पीछे ही घूम रहे थे, मगर बड़ा मजा आया था। यहाँ पे ले रहे थे सभी आनंद, अच्छा लगता है। ये था कुआं, और इसमें लगाए हुए थे इन्होंने लेंस। थोड़ा इतना सा कुआं था, बिल्कुल हल्का सा गहरा, मगर लेंस की वजह से ये बहुत गहरा लग रहा था। और ये टीचर साहब हैं हमारी, ये है यहाँ पे, ये इससे ना मतलब कि ये इसको क्रॉस करना होता है। यहाँ पे पेशेंस देखते हैं किसके अंदर कितना पेशेंस है, कितने आराम से कोई निकाल सकता है इसको। और ये ना इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, जब टच हो जाएगा तो फिर आउट। और सीमा तो हो गई थी आउट, और अभी आ गई थी आरव की बारी। अभी आरव करेगा। आरव ने बहुत अच्छा किया था इसमें, बहुत अच्छा कर रहा था वो, मगर बीच में जाके हल्की सी गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से हो गया था, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई थी इससे। और यहाँ पे जीजा जी ने रखी थी एक शर्त कि जो बच्चा ना इसको बिना टच किए क्रॉस कर देगा, उसको यहीं के यहीं मिलेंगे 100 रुपये इनाम। और फिर आगे एक शर्त मैंने भी रख दी थी कि अगर नहीं होता है ना टच, अगर कोई बीच में जैसे कि आउट होता है, तो वो देगा जीजा जी को 200 रुपये। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बहुत अच्छा चल रहा था। ये देखिए आरव ने कितना क्रॉस कर लिया था। यहाँ आके हमें पता नहीं चला इसने कब टच कर दिया, मगर उसमें नंबरिंग आ गई थी टच की, मगर लगा नहीं था। यहाँ पे दोबारा कोशिश करने की सोच रहा था ये, मगर हमने मना कर दिया था कि नहीं, चलो बाद में करते हैं। और बस ये देखिए अब आ गई है वृंदा की बारी, अभी करेगी वृंदा भी। देखते हैं किस बच्चे में, वैसे ज़्यादा बच्चों में ही होता है इतना, है ना, बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं ये सारा। वैसे तो हम सब ने ही करके देखा था, मगर क्रॉस किसी से भी नहीं हुआ था, ना जीजा जी से, ना सिस्टर से, ना मेरे से। और यहाँ पे आ गई थी अभी अरमान की भी बारी, अरमान ने भी देखा था करके। बस इसके बाद फिर हम आ गए थे, आगे चले गए थे,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए। देखिए है ना, जैसे चीज़ें मतलब कि ऊंचाई से नीचाई की ओर जाती है ना, मगर ये वाला जो है ये नीचाई से ऊंचाई की ओर आता है। तो अनुष्का यहाँ पे बता रही थी हमें इसका रीज़न कि ये क्यों जाता है। तो बस इसके बाद फिर अरमान और आरव अनुष्का को ले जाके, ये देखिए यहाँ पे ये थी 2 सीटें, एक थी ये कील वाली और एक थी ये गोल गोल लट्टू से वाली। तो बच्चों ने इसे बिठा दिया था किलो वाली पे, मगर ये था कि कील ज़्यादा लगती नहीं थी और बच्चों ने की थी बहुत सारी मस्ती। तो पनोरमा घूमने के बाद हम आ गए थे यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर देखने के लिए। यहाँ पे मेरे जो बड़े भैया हैं वो हैं प्रोफेसर, और उसने ही हमें कहा था चलो धरोहर भी दिखा देते हैं। ये है कुआं। जब बच्चे इसके पास गए हम बहुत डर गए थे, मगर जब पास जाके देखा इसकी गहराई बिल्कुल हल्की सी थी, जितनी हमारी हाइट है बस इतनी सी ही। तो बस यहाँ पे हो रही थी हंसी मजाक, और आरव तो इसके अंदर गिर भी गया था मगर फिर उसे हमने निकाल लिया था। ये देखिए बच्चे कुएं के ऊपर खड़े होके ले रहे हैं पिक। बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें यहाँ पे आके। बस अंदर जाएंगे, अंदर देखते हैं इसमें जाके क्या है। यहाँ पे मोबाइल की भी टिकट लगती है, जैसे हम मोबाइल कैमरा कुछ भी अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक टिकट भी लगती है साथ में। तो ये देखिए ये है धरोहर, पुरानी धरोहर हमारी। देखो बच्चों, पहले हरियाणा की ये संस्कृति है। हरियाणा में इस तरह के चूल्हे होते थे, उसमें ये उपले, इनको गोहे बोलते थे हरियाणा में, डाल के, और इस तरह के पहनावे डाल के औरतें रसोई में काम करती थी। और ये जो बर्तन है ये अचार डालने के लिए इस तरह के मर्तबान हुआ करते थे, जो आज आप कांच के उसमें डालते हो। और ये इस तरह की थालियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी थालियां, बड़े बड़े भारी भारी बर्तन। जो गिलास आप देख रहे हो, इस तरह के गिलासों पे इस तरह की जो है कलाकार एक छाप देकर एक डिजाइन बनाकर पेश करते थे। तो जो उधर देख रहे हो तुम, वो घमड़े हैं, साग घमड़े के लिए या दूध को बिलोने के लिए वो यूज होते थे इस तरह के। उधर देखो जरा, ये दूध बिलोरी है, इस तरह से दूध बिलोते थे लोग। ऐसे पैर रख के ऐसे रस्सी से इधर से यूं खींच के और इसको घुमाते थे, तब बिजली वाली मधान देख। अरे ये छिक्का है बिल्ली से दूध को बचाने के लिए। पहले क्या करते थे। और ये यहाँ पे प्रोफेसर साहब बच्चों को समझा रहे थे अपनी संस्कृति के बारे में कि क्या था पहले, कैसे था। हमने तो सबने ये देखा ही हुआ है क्योंकि हमारे तो सामने की बातें हैं ये, मगर ये है कि आने वाली पीढ़ियों में बच्चों को इनका बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और ये है डोली, जिसमें जैसे कि दुल्हन को बिठा के लाया जाता था। और ये यहाँ पे सारा संस्कृति के बारे में ही दिया हुआ था, पुराना था। वहाँ से बस आने के बाद अभी कर रहे थे हम लंच, क्योंकि टाइम हो गया था लंच का। हमने सबने खाए थे छोले भटूरे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि छोले भटूरे खाने हैं, तो सोनू ले आया था हमें यहाँ की फेमस दुकान पे छोले भटूरे वाले की। मगर जैसा कि ये बाहर का और तला हुआ बहुत कम खाता है, तो इसने अपने लिए मंगाई थी दाल रोटी, नान और दाल। और ये ले रहे थे नान और दाल का आनंद, और हम ले रहे थे छोले भटूरे का आनंद। ये देखिए, मगर हमें ना यहाँ के भटूरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, वृंदा को भी नहीं लगे, मुझे भी नहीं, और बच्चों को भी नहीं इतने खास लगे। फेमस चाहे थे मगर अच्छे नहीं लगे हमें, यमुनानगर के ज़्यादा अच्छे लगे थे।
और उसके बाद बच्चों ने तो खाए थे फिर कुलचे। और यहाँ से खाना खाने के बाद हम निकल गए थे बाजार की तरफ। मैं, सीमा, पूनम और जीजा जी हम निकल गए थे अलग गाड़ी में और बच्चे थे अपनी अलग गाड़ी में। सोनू का बाजा ले लूं पहला। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई के द्वारा गाया गया गाना, उस पे कर रहे थे सभी डांस और जो अभी आने वाला है उसकी कर रहे थे ये तैयारी। तो बस अब हम चलेंगे अपने घर यमुनानगर और फिर वहां जाके मिलूंगी मैं आपको किसी अपने नए व्लॉग के साथ और नए काम के साथ। यहाँ पे सभी कर रहे थे फुल मस्ती, फुल एंजॉय। ये वाले सॉन्ग मेरे भैया ने खुद हैं गाए हुए। कैसे लगे आप